एक महीने के बाद में ऐतिहासिक उर्स का मेला है और अभी तक मेला क्षेत्र के अंदर न तो रोडें ठीक हुई, न पैचवर्क का कार्य हुआ, न सफाई की व्यवस्था की गई, न पानी की व्यवस्था हुई। हम लोगों ने आज इनसे मिलकर ये निवेदन किया है कि इस मेले के अवसर के ऊपर हमारे यहाँ के जो लोकल जनप्रतिनिधि हैं, वार्ड नंबर 7, वार्ड नंबर 8, वार्ड नंबर 9, वार्ड नंबर 10, वार्ड नंबर 11, वार्ड नंबर 12, वार्ड नंबर 13, वार्ड नंबर 14, 69 और 70, ये पूरा इलाका मेला क्षेत्र आता है। तो मेला क्षेत्र में नियमित रूप से पानी की सप्लाई हो, सफाई की व्यवस्था हो 24 घंटे के रूप के अंदर, और सर्दियों का मौसम है, इसलिए हम लोगों ने निवेदन किया कि रैन बसेरे की भी व्यवस्था की जाए, ताकि जो कोई ऐसा आदमी है कि जिनको पास में रहने की व्यवस्था नहीं हो, तो सर्दी के लिए वो भी पूरी व्यवस्था हो। यहाँ जो खाने की जो व्यवस्था है, जो अभी हमारे टाइम में इंदिरा रसोई थी, अब इनके समय में दूसरी रसोई है, कोई बात नहीं, कोई भी नाम के रसोई रखो, पर उस रसोई की पूरी व्यवस्था भी वहाँ की जानी चाहिए। नियमित रूप से पानी आना चाहिए, बिजली की पूरी व्यवस्था की जाए। मैंने कहा टाटा पावर, नगर निगम, इन तमाम लोगों के साथ आप पूरा बैठ के समन्वय करके, क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ जो गरीब नवाज का जो उर्स है, वो उर्स हमारे अजमेर की रीढ़ की हड्डी है इकोनॉमिक्स की। हिंदुस्तान भर के लोग यहाँ आएंगे, उनके रुकने की व्यवस्था होनी चाहिए। और मैंने ये भी निवेदन किया है कि मेला क्षेत्र के अंदर सीसी कैमरों को लगाया जाए, जिससे लोगों की सुरक्षा की भी व्यवस्था हो, पूरी पुलिस की नौकरी भी लगे, लोगों को लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन रहे, और लोग बाग अमन चैन के साथ के अंदर। इसलिए आज मैंने जो वार्ड नंबर आपको लिए, चाहे खादी मोहल्ला हो, चाहे इंदरकोट हो, चाहे लोंगिया मोहल्ला हो, चाहे आपके लाखन कुटड़ी हो, नया बाजार हो, होलीदड़ा हो, चाहे तारागढ़ के लोग भी, हर जगह से 2-2 आदमी मैंने बुलाए थे। वो 2-2 उर्स का मेला है और अभी तक मेला क्षेत्र के अंदर न तो रोडें ठीक हुई, न पैचवर्क का कार्य हुआ, न सफाई की व्यवस्था की गई, न पानी की व्यवस्था हुई। हम लोगों ने आज इनसे मिलकर ये निवेदन किया है कि इस मेले के अवसर के ऊपर हमारे यहाँ के जो लोकल जनप्रतिनिधि हैं, वार्ड नंबर 7, वार्ड नंबर 8, वार्ड नंबर 9, वार्ड नंबर 10, वार्ड नंबर 11, वार्ड नंबर 12, वार्ड नंबर 13, वार्ड नंबर 14, 69 और 70, ये पूरा इलाका मेला क्षेत्र आता है। तो मेला क्षेत्र में नियमित रूप से पानी की सप्लाई हो, सफाई की व्यवस्था हो 24 घंटे के रूप के अंदर, और सर्दियों का मौसम है, इसलिए हम लोगों ने निवेदन किया कि रैन बसेरे की भी व्यवस्था की जाए, ताकि जो कोई ऐसा आदमी है कि जिनको पास में रहने की व्यवस्था नहीं हो, उस सर्दी के लिए वो भी पूरी व्यवस्था हो। यहाँ जो खाने की जो व्यवस्था है, जो अभी हमारे टाइम में इंदिरा रसोई थी, अब इनके समय में दूसरी रसोई है, कोई बात नहीं, कोई भी नाम के रसोई रखो, पर उस रसोई की पूरी व्यवस्था भी वहाँ की जानी चाहिए। नियमित रूप से पानी आना चाहिए, बिजली की पूरी व्यवस्था की जाए। मैंने कहा टाटा पावर, नगर निगम, इन तमाम लोगों के साथ आप पूरा बैठ के समन्वय करके, क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ जो गरीब नवाज का जो उर्स है, वो उर्स हमारे अजमेर की रीढ़ की हड्डी है इकोनॉमिक्स की। हिंदुस्तान भर के लोग यहाँ आएंगे, उनके रुकने की व्यवस्था होनी चाहिए। और मैंने ये भी निवेदन किया है कि मेला क्षेत्र के अंदर सीसी कैमरों को लगाया जाए, जिससे लोगों की सुरक्षा की भी व्यवस्था हो, पूरी पुलिस की नौकरी भी लगे, लोगों को लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन रहे, और लोग बाग अमन चैन के साथ के अंदर। इसलिए आज मैंने जो वार्ड नंबर आपको लिए, चाहे खादी मोहल्ला हो, चाहे इंदरकोट हो, चाहे लोंगिया मोहल्ला हो, चाहे आपके लाखन कुटड़ी हो, नया बाजार हो, होलीदड़ा हो, चाहे तारागढ़ के लोग भी, हर जगह से 2-2 आदमी मैंने बुलाए थे। वो 2-2 आदमी आज हम यहाँ आए और आके अपनी बात रखी है। और हम लोग चाहते हैं कि जब भी जो व्यवस्था ये करें, तो उन 2 आदमियों को भी अपने साथ में जोड़कर, और मैंने इनसे भी निवेदन किया है कि अगर आप में इन समस्याओं के निदान में कोई भी चीज़ की कमी हो, तो मेरा जो अजमेर उत्तर का कार्यालय है, वहाँ 24 घंटे, पहली बार वहाँ पर रहने के बोले कि उस जगह पे कार्यकर्ता पूरा बैठ के मॉनिटरिंग करेंगे, पानी की वगैरह सबकी पूरी व्यवस्था करेंगे, और आपको जो भी शिकायत देनी हो आप शिकायत दें। हमारे यहाँ से जो ये बात होगी, हमारे लोगों पूरा बैठते होंगे। हम प्रशासन का सहयोग करना चाहते हैं, उनके साथ रहकर शानदार तरीके के साथ जो अजमेर का नाम है, उस नाम के अनुरूप हमारे यहाँ पे इस व्यवस्था को करके
एक भाईचारे का जो पैगाम पूरे देश में जाता है उसको आगे बढ़ाने के लिए स्थानीय प्रशासन सरकार की भी हम पूरी मदद करेंगे, पर हम चाहते हैं कि इन तमाम समस्याओं का निदान होना चाहिए। आज किससे मिले सर? अजमेर के जिलाधीश महोदय से मिलके उनको मांग पत्र दिया है और मैंने इनसे पूर्व में भी निवेदन किया है कि दरगाह संपर्क सड़क जो आपके द्वारा एडीए के द्वारा 2 करोड़ 35 लाख का जो स्वीकृत हो गई थी, उसको धर्म के आधार पर मत रखो। वो दरगाह संपर्क सड़क यात्रियों के काम नहीं आ रही है, जनेश्वर जाने वाले जो पुजारी हैं, जो शिव जी के उपासक हैं, उनके भी काम आती है। वो रोड पूरी बननी चाहिए। जब आपने टेंडर निकाल दिया और खाली केवल मात्र चैम्बर के अंदर आज भी हम लोग मिलने आए हैं, जो जन सुनवाई का इनका समय था 12 से 1, उसी के दरमियान में आए, तो हमारा ये निवेदन था कि आपने जो जन सुनवाई का समय हो उस टाइम में आपको मीटिंगें नहीं रखनी चाहिए, और मीटिंग रखनी चाहिए तो उसको पहले से प्रसारित की जानी चाहिए कि आज जन सुनवाई नहीं होगी। हमारा यही निवेदन था कि इसलिए जिलाधीश महोदय से मिलकर हमने मांग की है, और जितने तमाम साथी हैं ये वॉलंटियर रूप में काम करके, ये मान के चलिए काम करके इलाके के अंदर व्यवस्था को सुधारने में सहयोग प्रदान करेंगे।